अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब बुलावा भेज दिया है साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को। जनरल फैज हमीद, जिनका नाम बार बार शह सुर्खियों में आता था, जिस तरह उन्होंने साजिशें की थी इमरान खान को इक्तदार में लाने के लिए, नवाज शरीफ को इक्तदार से निकालने के लिए, और जिस तरह उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे शौकत अजीज सिद्दीकी, उनके घर जाकर जो बातें जनरल फैज हमीद ने उनसे की थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही है शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमे की, खुली अदालत में समाअत हो रही है, बाकायदा टीवी पर उसको नशर किया जा रहा है। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो अदालत में पेश हों, बाकायदा आए, उनसे बासपूस होगी, उनसे सवालात किए जाएंगे, उन पे जरा की जाएगी। और अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी हैं, जिन्होंने एक तकरीर की थी इलेक्शन 2018 से पहले, और उसमें उन्हें बताया था कि किस तरह जनरल फैज उनके पास आए थे, उन्हें बेंच के हवाले से बताया गया था और यह कहा गया था जनरल फैज की जानिब से कि नवाज शरीफ और जो उसकी बेटी है यानी मरियम नवाज साहिबा, उन्हें इंतखाबात 2018 से पहले जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था जनरल फैज हमीद का, जिसमें जनरल फैज हमीद ने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अब मामला यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर जो शौकत अजीज सिद्दीकी का वकील है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उसका ताल्लुक इमरान खान से है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर से है, यानी उन लोगों ने जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, उनमें जो हामिद खान है, वकील हैं, बड़े मायानाज वकील हैं, बड़े पुराने वकील हैं, मंजे वकील हैं, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है, इमरान खान से रहा है, इमरान खान की भी वो वकालत करते रहे हैं। लेकिन अब शौकत अजीज सिद्दीकी का जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हामिद खान लड़ रहे हैं। बाकायदा हामिद खान साहब जब रोस्टम पे खड़े हुए थे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उनसे जब पूछ रहे थे, तो 7 के करीब फरीकैन हैं जिनके अब नाम हामिद खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए और कहा गया कि हम इस मुकदमे में यानी शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमे में इन 7 लोगों को फरीक बनाना चाहते हैं, और उनमें जो दूसरा नाम है वो जनरल फैज हमीद का है। और अब खबर यह है कि जनरल फैज हमीद को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। आप अंदाजा कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए कि जनरल फैज हमीद अदालत में आएंगे, अदालत में जो समाअत हो रही है, गवाही हो रही है, जरा हो रही है, उसको टीवी पर नशर किया जा रहा है, तमाम पाकिस्तानी, पूरी दुनिया उसको देख रही है। जनरल फैज हमीद कटहरे में होगा, जनरल फैज हमीद से सवालात किए जा रहे होंगे, जिरा की जा रही होगी, और जनरल फैज हमीद उनके जवाबात दे रहा होगा। अब जो 7 फरीकैन हैं जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हामिद खान की जानिब से और कहा गया कि इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएं, उसमें जो पहला नाम था वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का था, दूसरा नाम जनरल फैज हमीद साबिक डीजी आईएसआई का था, तीसरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड रामे का था, चौथा नाम जो है वो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, उनका नाम था जो कि फैसल मरवत है, फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफा का नाम था, फिर साबिक जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे अनवर कांसी, उनका नाम दिया गया, और जो साबिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट थे अरबाब आरिफ, उनका नाम दिया गया कि इनको अदालत में बुलाया जाए, इन पर जरा की जाए। क्योंकि अब मामला यह है कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर की थी, उसमें शौकत अजीज सिद्दीकी ने इन तमाम फरीकैन के बारे में बात की थी, जनरल फैज के बारे में बात की कि जनरल फैज मेरे पास आया था, मुझसे जो भी मुकालमा हुआ वो जो शौकत अजीज सिद्दीकी थे उन्होंने बयान कर दिया था। उसके बाद जो उस वक्त के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे जिनको फरीक बनाने की दरख्वास्त की गई, अनवर कांसी, उनके बारे में कहा था कि जनरल फैज ने कहा है उनसे बात हो गई है, वो हमारी मर्जी का बेंच बना देंगे। तो इससे तासुर ये मिल रहा है कि उस वक्त जनरल फैज हमीद पूरी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट थी वहां पे बेंच की तश्कील थी, बेंच बनाने थे, बेंच तोड़ने थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे। अब जो अदालत है वहां पर दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हामिद खान से सवाल किया और कहा कि ये जो तोड़फोड़ हो रही थी, यानी ये पूरा जो मंसूबा बनाया जा रहा था, आखिर ये क्यों बनाया जा रहा था। मुमकिन है कि ये जो जर्नैल थे यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद या फिर ये जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने तो हुकूमत में नहीं आना था, उन्होंने तो वजीर आजम नहीं बनना था। आखिर वो बेनिफिशरी कौन था जिसने इसका पूरा फायदा उठाना था?
तो जो हामिद खान साहब थे वो घबरा गए। क्यों? उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और इसका जो बेनिफिशियरी था वो इमरान खान था। तो हामिद खान साहब जिनका ताल्लुक इमरान खान से है, तहरीक इंसाफ से है, वो कैसे नाम ले सकते हैं कि इसका जो बेनिफिशियरी था वो इमरान खान था? लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो इमरान खान है उनका भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा जब जनरल फैज हमीद आएगा और वो बताएगा कि किस तरह वो जो 2 साल की मेहनत थी, जो उसने कहा था 2018 में, यानी 2016 से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और साथ साथ अदालत में ये बात भी सामने आई कि वो कौन था जिसकी हुकूमत को हटाना था और नई हुकूमत को लाना था। वो नवाज शरीफ था जिसकी हुकूमत को हटाना था, वो इमरान खान था जिसकी हुकूमत को लाना था। तो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो समाअत हो रही थी इसको जनवरी तक मौखर कर दिया गया है, जनरल फैज नोटिस जारी कर दिया गया है। आप सोचिए कि साबिक डीजी आईएसआई जब अदालत के कटहरे में होगा तो क्या फौज ये बर्दाश्त करेगी? क्या मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये बर्दाश्त करेगी या ये चाहेगी कि उसका साबिक डीजी आईएसआई अदालत के कटहरे में हो और बाकायदा उसकी जो गवाही है या उस पर जो जरा है वो टीवी पर नशर की जा रही हो? ये बहुत बड़ी अहम मामला है। बहुत मुमकिन है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जानिब से दरख्वास्त की जाए अदालत से कि इसको इन कैमरा कर दिया जाए या फिर इसको टीवी पर नशर ना किया जाए। अब अगर जस्टिस काजी फैज ईसा ये स्टैंड लेते हैं कि जनरल फैज हमीद की जो गवाही है उसको टीवी पर नशर नहीं किया जाता, तो उसके बाद भी बड़ी चमगोइयां होंगी कि क्या काजी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि काजी फैज ईसा वो जज हैं जिनके बारे में जनरल फैज हमीद ने बाकायदा साजिश की थी, क्योंकि जनरल फैज हमीद को पता था कि अगर काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बन गया तो फिर उनका जो मंसूबा है 10 साल मंसूबा वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस भी बना, जो जनरल फैज हमीद था वो अपने अंजाम को पहुंचा। जनरल कमर जावेद बाजवा था वो उसी से गालियां खा रहा था जिसको वो इक्तिदार में यानी इमरान खान को लेकर आया था। तो अब काजी फैज ईसा ने ये कट्टा खोल दिया है, देखना है काजी फैज ईसा इसको कितना आगे बढ़ाता है। एक और जो मामला इमरान खान के हवाले से है वो अडियाला जेल में है, साइफर का केस है, वो बड़ा तेजी से मामला चल रहा है। बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्शन दी थी कि 1 महीने में यानी 30 दिनों में 4 हफ्तों में इस मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन अब मामला यह है, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ओपन कोर्ट हो। गुज़िश्ता समातों में आपने देखा था, मैं आपको बताता रहा था कि मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको जो है वो अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी, बड़े सिलेक्टिव चुने हुए सहाफियों को, और अंदर इमरान खान बड़ी तकरीरें करता था, बयानात देता था, और यहां पे जो इमरानू ब्रिगेड थे, सोशल मीडिया ब्रिगेड थी, वो जो है वो उस पर कह लीजिए बड़ी बड़ी कहानियां बताती थी। अब मामला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और खास तौर पे इमरान खान के बच्चों को, जो लंदन में उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे कासिम सुलेमान और 1 बेटी, उनको अब ये लग रहा है कि उनका बाप फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। न सिर्फ बच्चों को लग रहा है बल्कि उनकी जो बहन है इमरान खान की, अलीमा खान, उनको भी ये लग रहा है कि अब इमरान खान को फांसी हो जाएगी, क्योंकि इसकी इंडिकेशन जो है वो ये आ गई है कि अदालत ने इन कैमरा समाअत कर दी है। पहले इन कैमरा थी, फिर उसको खुली अदालत में हुआ, फिर अब दोबारा इन कैमरा समाअत हो गई है, क्योंकि जो इसमें डॉक्यूमेंट पेश होने हैं यानी दस्तावेजात पेश होनी है, क्योंकि ये जो पूरा मुकदमा है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। अब अदालत के मुताबिक इस मुकदमे में जो दस्तावेजात पेश की जाएंगी वो खुफिया होंगी, हसास होंगी, उसमें पाकिस्तान की जो खारजा उमूर है उनको जो है वो हर्फ आ सकती है। लिहाजा अदालत ने ये डायरेक्शन दी है, एक इन कैमरा समाअत होगी, दूसरा इसकी जो कह लीजिए मीडिया पर तशहीर है यानी इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो सकेगी, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी खबर जो साइफर के हवाले से हो रहा होगा मामला, उसकी खबर ना नशर हो सकेगी ना उस पर बात हो सकेगी। सोशल मीडिया पे हम आपको बताते रहेंगे। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग बाखबर रह सके। अब अलीमा खान ये कहती हैं कि हम अपने भाई को फंदा नहीं लगने देंगे। बाकायदा अलीमा खान को अब जुल्फिकार अली भुट्टो याद आ रहा है कि जिस तरह उस वक्त ज़ियाउल हक ने जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनको फांसी लगा दी थी, तो अलीमा खान को लगता है कि इमरान खान भी फंदे पर झूल जाएगा। इसीलिए अब अलीमा खान ने यह ऐलान किया कि जो इमरान खान के बच्चे हैं और जो जमायमा खान है, क्योंकि ये जमायमा खान के बारे में तो आसिफ अली जरदारी ने बता दिया था गुज़िश्ता इंटरव्यू में आसमा शिराजी के साथ कि किस तरह जो सोशल मीडिया है वहां पर एक हाइप बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसकी जो फंडिंग है पूरी, उसकी जो बैकिंग है वो जमायमा खान करती है। फिर सोशल मीडिया पे जमायमा खान के हक में वी स्टैंड विद जमायमा खान ट्रेंड चला दिए यूथियों ने और जमायमा खान थी वो उससे खुश हो गई। लेकिन मामला ये है कि अब
तमाम जितनी भी खुफिया साजिशें थी, पीछे जो कहानियां करते रहे थे, वो सब खुल के सामने आ रही हैं। लिहाजा अब अलीमा खान ने ऐलान क्या किया है, इस ऐलान से आपको शक हो जाना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। अलीमा खान के मुताबिक अब जो इमरान खान के बच्चे हैं, उन्होंने 2 बच्चों का जिक्र किया, बेचारे बेटी का जिक्र नहीं करते, वो जो है वो जाएंगे लंदन की अदालतों में और वहां पर केस करेंगे इमरान खान के तहफ्फुज के हवाले से। फिर अलीमा खान ने ऐलान किया कि हम अमेरिका में केस करेंगे। और अमेरिका में किसके खिलाफ केस करेंगे? अमेरिका में केस करेंगे डोनाल्ड लू के खिलाफ। अब कोई बताए कि ना उन अदालतों की यहां कोई दस्तरस है, ना जुरिसडिक्शन है, उनका जो फैसला होगा ना उसका इतलाक यहां हो सकता है, ना यहां के फैसले का इतलाक वहां हो सकता है। लेकिन झूठी उम्मीदें हैं जो दिलाई जा रही हैं इनकी जानिब से। जंग है कब्जे की, तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान की विरासत की, इमरान खान की पार्टी की, और ये जंग सब लड़ रहे हैं और उसमें जो पेश है वो अलीमा खान है, अलीमा खानम है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक सवाल, क्या जनरल फैज हमीद अदालत में पेश होंगे? क्या उनका जो बयान है वो नशर होगा, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।